नमस्कार। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ अमेरिकी सेनेटर्स ने 20 अमेरिकी सेनेटर्स ने सेनेट में रखा है एक बिल, जिससे पाकिस्तान पर लग सकते हैं सैंक्शंस। उस बिल में लिखा गया है कि एक कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी इस चीज की जांच करेगी, मतलब इन्वेस्टिगेशन करेगी कि तालिबान को किस किसने सपोर्ट किया, इस सपोर्ट में कैसी सपोर्ट दी गई। और यही नहीं, इस जब तालिबान काबिज हुआ है उसी टाइम की नहीं होगी, ये पिछले 20 साल की, जब तक अमेरिका वहां था, उस पूरे टेन्योर की, उस पूरे टाइम की जांच होगी। और जिस जिसने जहां जहां उन्हें सपोर्ट मिली, मेडिकल कहीं पे उनको फैसिलिटीज दी गई, उनको हथियार किसने दिया, और साथ में उनको शरण किसने दी, यानी कि उनको असाइलम किसने दी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट आरजू काजमी। और आरजू जी से बात करेंगे कि आरजू जी, ये पहली चीज कि ये बिल आया है, और इस बिल से कितना खतरा है पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पर क्या सोच रही है। अभी हाल में उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए कि अनकॉल्ड फॉर और अनप्रोडक्टिव, क्या अगर सैंक्शंस लगने का डर नहीं है पाकिस्तान को। थैंक यू सो मच रोहित जी कि आपने इनवाइट किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह का बिल एक लेकर आया है अमेरिकन सेनेट, लेकिन डर तो है। डर क्यों नहीं है, बिल्कुल डर मौजूद है, क्योंकि उन्होंने जो पॉइंट्स लिखे हैं कि जिसने मदद की और जिस तरह से भी अगर उनको अपने यहाँ रखा या उनको किसी भी किस्म का सपोर्ट दिया है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं शेख रशीद, उनकी स्टेटमेंट मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि तालिबान इस्लामाबाद में उनकी फैमिलीज रहती हैं, तालिबान को हम सपोर्ट करते हैं, उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। बहुत से उनके जो लीडर हैं तालिबान के, वो पैदा ही पाकिस्तान में हुए हैं, इस्लामाबाद में वो रहते हैं। और इसी तरह से इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी हर जगह पर जो है वो सपोर्ट किया है तालिबान को। और इवन जो आप रिसेंटली आप देखते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो मीटिंग थी, उसमें भी जो उन्होंने अपनी स्पीच भेजी थी, उस एड्रेस में भी उन्होंने तालिबान के लिए बात की, बल्कि वो तो तालिबान के लिए फंड तक मांग चुके हैं। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जिसमें कि पाकिस्तान को जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। और अब देखते हैं कि ये इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, क्या इनके पास कोई इससे बचने का तरीका है या नहीं। क्योंकि जो पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, उस पॉइंट्स के हिसाब से तो मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि बच पाए। लेकिन ये कि अब अगर ये कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उनके सैंक्शंस लगा देने से, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि बाकी दुनिया पीछे हट जाएगी अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया। विश के ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान से डिस्टेंस पे हो जाएंगी, पाकिस्तान के साथ जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, लोन्स नहीं मिलेंगे, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन इनकी क्या कहें, इनकी अपनी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी अपनी गलती है। उन्होंने आगे सोचा नहीं। वो जो कहते हैं ना कि वो बच्चन साहब का एक डायलॉग है कि नज़दीकी फ़ायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए। मेरे ख्याल है कौन सी मूवी थी, सरकार मूवी में उनका ये डायलॉग था। तो इन्होंने भी जो है वो नज़दीकी फ़ायदा देखा कि तालिबान को सपोर्ट कर देते हैं, उससे हो सकता है इनको कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा हो, लेकिन इन्होंने दूर का नुकसान नहीं देखा। अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, जो भी कंट्रीज ऐसी हैं जो तालिबान से खुश नहीं है, जो तालिबान को नहीं चाहते थे, वो भी अब पाकिस्तान से नाराज ही नजर आएंगे। और मुझे नहीं लगता कि किसी साइड से भी अब अपने आप को बचा पाएंगे। लेकिन हो सकता है कोई इतना अक्लमंद निकल आए, कोई इतना कोई ऐसी कोई कहना चाहिए कोई आइडिया लेकर आ जाए जिससे कि पाकिस्तान को इस प्रॉब्लम में से निकाला जा सके। लेकिन फिलहाल काफी सिचुएशन टेंस है। वैसे जो अभी बिल आ रहा है और इससे पाकिस्तान पर सैंक्शंस लग सकते हैं, साथ में चाइना की एक कंपनी है एवरग्रांड। वो एवरग्रांड $300 बिलियन के कर्जे में है, रियल एस्टेट की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। चाइनीज $300 बिलियन, पाकिस्तान की पूरी जीडीपी इतनी नहीं है, $287 बिलियन है पाकिस्तान की जीडीपी। चाइना की जीडीपी का 2% है वो कर्जा। और इस कंपनी को बेल आउट करने से चाइना ने भी मना कर दिया। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इस कंपनी के डूबने से चाइनीज इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी कम से कम 6 महीने के लिए।
तो अगर चाइनीज इकोनॉमी रिसेशन में जाती है और अमेरिका सैंक्शंस लगाता है, तो दोनों तरफ से कहीं से पैसा आने की उम्मीद नहीं। तो ऐसे में पाकिस्तान को एक प्रॉब्लम तो जरूर आने वाली है, आगे आने वाला टाइम बहुत टफ है। अभी बाजवा साहब वहां पर हैं अबू धाबी में, बात कर रहे हैं वहां के शेख से, और दूसरे गल्फ कंट्री से भी बातचीत चल रही है। क्या आपको क्या लग रहा है? और कल ही प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि सीपीसी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है सीपीसी अच्छा नहीं चल रहा, मतलब पैसा नहीं आ रहा है, सीधे सीधे अगर पैसा आएगा चलना शुरू हो जाएगा। तो क्या आपको क्या लग रहा है पाकिस्तानी इकोनॉमी अगले कुछ टाइम में किस ट्रेजेक्टरी पे चलती है, और क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इससे कुछ डर नहीं रही है, डरी हुई है क्या? देखिए, साफ साफ तो कोई भी नहीं कहेगा कि हम डरे हुए हैं। ये तो यही कहेंगे कि नहीं, हम डरे हुए नहीं है, और हमारे साथ टर्की है, हमारे साथ चाइना है, या किसी का भी नाम लिया जा सकता है। लेकिन ये चीजें तो बहुत दिन से लोग कह रहे थे, बहुत टाइम से हमें ये सब कुछ नजर आ रहा था। खुद मैंने अपनी कई वीडियोस में कहा है कि जी इकोनॉमी पे काम करें, आप एजुकेशन पे काम करें, लेकिन जाहिर है कौन सुनता है इनको। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि ये हर जगह ही होता है वैसे, कि जो चमचे होते हैं, जो वाह वाह कर रहे होते हैं, गलत काम पे भी वाह वाह करते हैं। ये जो बैठे होते हैं सीट्स पे, चाहे ये हुक्मरान हो, आपके किसी भी किस्म के मिनिस्टर्स हो, इनको सिर्फ वाह वाह पसंद होती है। ये अगर कोई इनको कहे कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, इसके बजाय आप ऐसे कर लें, तो ये उनको पसंद नहीं करते, ना ही उनकी बात सुनते हैं। अगर इवन इनके कैबिनेट के अंदर भी कोई उठकर कहेगा कि इनको सही बात बताएगा, तो ये उसको भी निकाल देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि आगे जाकर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल, चाइना का सी पैक ऑलमोस्ट बंद पड़ा है, और अब तो प्राइम मिनिस्टर को खुद कहना पड़ गया कि जी हम उस सी पैक को दोबारा से काम शुरू होगा, और उन्होंने कोविड का नाम लगा दिया कि जी कोविड की वजह से जो है वो सी पैक पे काम नहीं हो रहा था। लेकिन वो कोविड की वजह नहीं थी, वो रीजन यही था कि चाइना को जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहा था वो रिटर्न नहीं मिल रहा था। उससे जाहिर है कोई वो बिजनेसमैन है, कोई चाइना हमारे कोई भाई या हमारे कोई दोस्त या इस तरह का कुछ नहीं है जो यहाँ पे बोला जाता है। सीधा सीधा बिजनेस है, और उस बिजनेस की वजह से ही जो है वो, अगर हम उसे बिजनेस अच्छा देंगे या उसको रिटर्न मिलेगा तो कोई भी कंट्री हमारे पास आएगी। अगर रिटर्न नहीं मिलेगा, पैसे डूब जाएंगे, तो कौन आएगा? ये तो बहुत ही ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप अगर अपने किसी भाई के साथ भी अगर बिजनेस करते हैं और आपके पैसे डूब जाते हैं, तो आप भाई के साथ बिजनेस छोड़ देंगे, आप कहेंगे यार मुझे नहीं करना है। तो यही चीज चाइना के साथ हो रही है। करप्शन हुई है, सी पैक में बहुत जबरदस्त तरीके से करप्शन हुई है। आसिम सलीम बाजवा ने अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया। पिज्जा फ्रेंचाइज का सब कुछ हमारे सामने है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। कोई, मैं आपको जैसे कहते हैं अंदर की खबर नहीं दे रही हूँ कि जिसपे ये पाकिस्तानी शुरू हो जाएंगे कि गद्दार हो गई है और ये है वो है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना ओपन बुक की तरह सबको पता है कि क्या हो रहा है। तो चाइना जो है, चाइना ने उसके बाद कह दिया कि जी हमें तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उससे रिटर्न हमें कुछ मिल नहीं रहा है। करप्शन से वो अलग नाराज थे। फिर यहाँ पे एक बार नहीं कई बार उनके जो चाइनीज इंजीनियर्स उनके ऊपर अटैक हुए हैं, उनको वो उनमें से कईयों को मार भी दिया गया। टीटीपी भी इनके लिए एक प्रॉब्लम है, वो भी नहीं चाहते कि सी पैक और इस तरह के प्रोजेक्ट्स चले। वहां से भी मुसलसल अटैक्स हो रहे हैं जब से ये तालिबान की गवर्नमेंट आ रही है, बहुत अटैक्स हो चुके हैं पाकिस्तान में। तो ये सारी चीजें देखकर सिर्फ चाइना ही नहीं, कोई भी अगर कंट्री यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही थी तो वो 2 कदम पीछे हट गई है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मानने को तैयार नहीं है, इकोनॉमी पे किसी तरीके से ये काम नहीं कर रहे। जिनको इकोनॉमी के लिए इन्होंने बिठाया है, जो इनको इन्होंने इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिस्ट हैं इनके, या इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही कि चल क्या रहा है। आप अपनी चीज को सही तो तब करेंगे ना जब आपको वो काम आता होगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने इकोनॉमी को किस तरह से संभालना है, तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पे हर चीज में ये रिलीजन लेकर आ जाते हैं। इन्होंने अच्छा खासा एक अहमदिया थे शुरू में, उनको जो है इन्होंने फाइनेंस के लिए रखा था, फिर इन्होंने निकाल दिया सिर्फ रिलीजन बेस के ऊपर। तो जब ये इस तरह की बातें करेंगे तो फिर यही कुछ फेस करेंगे। इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है, डॉलर रेट बहुत ऊपर जाता चला जा रहा है पाकिस्तान में, और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ दिनों में मे बी नवंबर दिसंबर तक आपको डॉलर 200 रुपीज तक चला जाए आपका। तो जाहिर है जब डॉलर ऐसे जाएगा, कल फिर इन्होंने फ्यूल प्राइस बढ़ाई है, डॉलर प्राइस
रोज 2 से 3 बार जो है वो बढ़ता जा रहा है, कभी 20 पैसा, कभी 50 पैसा, कभी 60 पैसा करके ऊपर से ऊपर जा रहा है। तो लोग क्या करेंगे? हर चीज महंगी हो गई है, लोगों के काबू में नहीं आ रही। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लिया है, क्योंकि वो बहुत से लोगों ने जो फीस नहीं दे पा रहे। तो जाहिर इकोनॉमी तो हमारी बहुत बुरी तरह से इस वक्त बहुत बुरी कंडीशन में है। और अगर इस तरह के सैंक्शंस लग गए तो बस फिर तो कुछ बचेगा नहीं। अगर ये 6 महीने के लिए भी लगा देते हैं, आप फर्ज कर लें सिर्फ 6 मंथ्स के लिए सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन वो 6 मंथ्स जो है वो बिल्कुल तबाह करके बिल्कुल बुरी तरह से डैमेज कर देगा। जो इन जो बैठे हुए हैं मिनिस्टर्स और बड़े बड़े पैसे वाले, शायद इनको कम लगे, लेकिन बिजनेस उनका भी खराब होगा। लेकिन जो आम पब्लिक है वो तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं रुल जाएगी। लेकिन इन्होंने जो गलती की है, जिस तरह से इन्होंने तालिबान का साथ दिया, जिस तरह से इन्होंने तालिबान के लिए ढोल बजाए, ये वहाँ मुबारकबादें देने के लिए गए अफगानिस्तान में, और अभी तक लास्ट अभी मतलब कल तक ये वाह वाह कर रहे हैं तालिबान की। तो फिर ये चीजें तो इनको फिर फेस करनी पड़ेंगी। और ये कोई आसान चीज नहीं होगी। ऐसा जरूर है कि जो आम पब्लिक है उसको ज्यादा डैमेजेस आएंगे, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं ना बड़े बड़े अरबपति खरबपति, जो हमारे यहाँ मिलीनियर बिलीनियर्स बैठे हुए हैं, डैमेजेस उनको भी होंगे, बचेंगे ये भी नहीं। ऐसा नहीं है कि जिस वक्त कोई टाइप का अर्थक्वेक आता है या किसी किस्म का सैलाब आता है, फ्लड आए, तो वो ऐसा नहीं कि वो देख के नहीं आता कि ये पैसे वाला है इसको छोड़ दूं और ये पैसे वाला नहीं है तो इसको मार दूं। ये फिर सबके ऊपर ही मुसीबत आएगी। और ये ज्यादा टाइम लग नहीं रहा है कि जिसमें ये संभाल पाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई ना एक्सपर्ट्स है ना इनके पास कोई तरीका है। और जो डैमेजेस ये कर सकते थे तालिबान के साथ मिलकर, वो ऑलरेडी हो गए, और तालिबान भी साइड पर हो गए। उन्होंने भी इनको कहा कि जी हमारी कंट्री के बारे में आप ना बात करें, हम खुद हैंडल करेंगे। राइट। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी, उन्होंने बोला कि हम कंसर्न हैं जो पाकिस्तान ने सेफ हेवन दे रखे हैं टेररिस्ट को। ये अभी एक दिन पहले ही बोला है कि हम कंसर्न है जो पाकिस्तान ने सेफ हेवन दे रखे हैं टेररिस्ट को, उससे वर्ल्ड में और उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पेंटागन का ऐसा स्टेटमेंट, और इससे पहले व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन ने स्टेटमेंट दिया कि मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि कब इमरान खान को फोन करेंगे बाइडेन। दो स्टेटमेंट्स, इससे ये तो बहुत क्लियर होता है कि अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल खुश नहीं है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खुश नहीं है तो अमेरिका की तरफ से दिक्कतें आने बाकी हैं, जरूरी हैं, लाजमी हैं। और चाइना से भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा, तो पाकिस्तान को सपोर्ट कहां से मिलेगा? एक टर्की और थोड़ा बहुत लेकर के आप दोहा से सपोर्ट उम्मीद कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान के पास सामने अब तो मुझे लग रहा है कि बहुत मेजर चैलेंज है कि भाई कहां से इंटरनेशनल सपोर्ट आएगी और कहां से पैसा आएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट तो बहुत ज्यादा है नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिसे बोलते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट तो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही जा रहा है इस समय तो। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इस वक्त कहीं से सपोर्ट आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर ये सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब तो वही करता है जो अमेरिका कहता है उसको। अगर अमेरिका कहेगा तो सऊदी अरब हेल्प कर देगा, अगर अमेरिका मना करेगा तो सऊदी अरब तो पहचानने से भी इनकार कर देगा। इसी तरह से जो इन्होंने सो कॉल्ड OIC बना रखी है जिसमें सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो वो भी कोई मदद नहीं करेंगी। वैसे भी इस्लामिक कंट्री का बड़ा एक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने कभी किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री का साथ नहीं दिया है अगर वो कमजोर हो। हर जगह पे रोहित जी पैसा ही आपको मजबूती देता है। अगर पैसा ना हो और इकोनॉमी वीक हो तो चाहे वो कोई कंट्री हो या इंडिविजुअल हो, लोग छोड़ के साइड पे हो जाते हैं। एक दफा कोई मदद कर देगा, चले कोई कंट्री सामने आ जाएंगे, हो सकता है किसी का नाम हमारे इस वक्त माइंड में ना आ रहा हो, लेकिन कुछ कंट्रीज हो सकता है आगे बढ़कर आएंगे, चलो इनको सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन वो कब तक सपोर्ट करेंगे? एक बार दो बार जब आपको अपने ना आपने कोई इस तरह की चीज यहाँ पे बना रखी है कि कोई इन्वेस्ट करना चाहे ना, आप एक्सपोर्ट करने के काबिल हैं, कुछ आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए भी कोई चीज नहीं है, तो कोई कब तक आपको खाना देगा? कोई कब तक आपका घर चलाएगा? ऐसा नहीं होता। लोग भाग जाते हैं, एक बार करेंगे दो बार करेंगे फिर कहेंगे यार ये तो मतलब परमानेंट ही हमारे गले पड़ गए। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ ना प्लान किया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़ी प्रॉब्लम है कि ये आज में जिंदा रहते हैं।
ये कहते कल की कल देखी जाएगी। ये अपना फ्यूचर प्लान ही नहीं करते कि यार अगर कल तक तुम फिर जिंदा रह गए तो क्या करोगे, क्या खाओगे। इनको लगता है कि बस आज का दिन है, जो कुछ करना है आज ही कर लो, उसके बाद कल की कल देखी जाएगी। जब कल आता है तो फिर वही प्रॉब्लम सामने आती है। तो ये तो अब लग रहा है कि कुछ आई थिंक थोड़े दिनों में जो है वो पता चल जाएगा कि ये बिल पास होता है या नहीं। वैसे ये कोशिश तो पूरी करेंगे और आई विश कि कहीं से कामयाब भी हो जाए कि ये बिल जो है ये पास ना हो जो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है। मगर जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं उस हिसाब से तो इस पे ये पूरे खरे उतरते हैं। लेकिन बिल्कुल ये इस तरह के जो इन्होंने कहा कि जी हम पकड़ेंगे टेररिस्ट जो यहाँ पर हैं, जो जिस तरह से उन्होंने कहा कि जी सेफ हेवन्स हैं, तो वो सेफ हेवन्स इनके मदरसे हैं जिनको इन्हें कंट्रोल करना है, लेकिन वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। अगर कहते हैं तो फिर ये रिलीजन की बात लेके बीच में आ जाते हैं और ये नहीं कर पाते। एफएटीएफ में भी तो अभी तक फंसे ही हुए हैं ना, एफएटीएफ भी तो चल ही रहा है इनका। अगर एफएटीएफ ने भी ग्रे से ब्लैक कर दिया तो और वो जैसे कहते हैं ना लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये सिचुएशन इस वक्त काफी परेशानी वाली है। और इस पे ऐसा नहीं कि इनको कोई कह नहीं रहा था, कब से लोग इस पे बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, लोग कहते जा रहे हैं जब से एफएटीएफ का ये सब कुछ हुआ था, जब से लोग बात कर रहे हैं। बहुत से सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो ये बात कर रहे थे, बार बार बता रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस गवर्नमेंट को जो अभी आई है इसको समझ कुछ नहीं आती। ये सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे लगे थे कि पिछली जो लास्ट गवर्नमेंट गई है हम उसको किस तरह से खराब करें, हम उसको कैसे बताएं कि वो बड़े करप्ट थे, ये थे वो थे। जबकि उनसे ज्यादा करप्शन इनकी गवर्नमेंट में हो चुकी है। इमरान खान साहब की जितना लोन लास्ट गवर्नमेंट ने लिया था उससे कहीं ज्यादा लोन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ले चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इनका ये कंटेनर से उतरे ही नहीं। ये जो कंटेनर पे चढ़े थे ना इलेक्शन से पहले, और वहां डी चौक पे जो उन्होंने 126 डेज का अपना एक प्रोटेस्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली ये वहां से निकल ही नहीं पाई। ये उसी एक टाइम पीरियड में रह गए और इन्हें लग रहा है अभी भी मैं कंटेनर पे हूँ और अभी भी उसी तरह की बातें कर रहा हूँ। तो उस चीज से कंट्री को बहुत ज्यादा डैमेजेस हुए हैं। और अब ये कि संभालने के लिए कौन आगे आएगा, आई डोंट नो कि कौन संभाल पाएगा। क्योंकि अगर आप पूरी बात आप टेबल का कॉर्नर तोड़ देंगे तो ठीक है कोई बना दे शायद, लेकिन अगर आप पूरी टेबल को ही, शीशे की टेबल को आप पूरे में क्रैक्स डाल देंगे तो फिर तो कोई आगे नहीं आएगा उसको ठीक करने के लिए। क्योंकि सब जाहिर है सब कहेंगे इसको क्या करें। तो अभी इनकी सिचुएशन काफी वीक है, लेकिन वही बात है कि मानने को तैयार नहीं है। अभी भी उसी तरह की बातें चल रही हैं, अभी भी लगता है कोई अकल नहीं आई है। सेम वही टोन है, वही अल्फाज हैं, वही बातें हैं, वही सब कुछ हो रहा है। वही इनकी पार्टी के जो यूथियाज हैं वो आपको नजर आएंगे सोशल मीडिया पे, और जहां कोई क्रिटिसाइज करेगा उसके पीछे पड़ जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा अभी ट्रेंड चल रहा था गरीदा फारूकी के अगेंस्ट, जो टीवी एंकर और जर्नलिस्ट हैं। तो इनको ये सुनना ही नहीं चाहते। अब जब इस तरह की सैंक्शंस लग जाएंगी, इन केस अगर इस तरह की कोई बात हो जाएगी, फिर इनको नहीं पता लगेगा कि अब ये कैसे निकले। फिर यही ज्यादा होगा कि अपने बैग उठाएंगे और गवर्नमेंट को 5 साल कंप्लीट किए बगैर ही जो है डिसॉल्व कर देंगे असेंबली को और भाग जाएंगे। जिसने जहां जिसको जहां जगह मिलेगी उधर दौड़ जाएगा, और यहाँ पे जो लोग रह जाएंगे वो फिर भुगतते रहेंगे। भुगतते रहेंगे। जब से ये बिल आने की बिल लगाया गया तब से मुझे दिख नहीं रहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट में कोई भी तालिबान का सपोर्ट कर रहा हो। तो इसका मतलब सीरियस तो हैं इस बिल को लेकर। तब से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि तालिबान को रिकॉग्निशन देनी चाहिए या वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है या कुछ और। तो दिख तो रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट सीरियस है, कि मामला उनको समझ में आ गया कि मामला बहुत सीरियस है और हमें इसे सीरियसली टैकल करना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज के कोई भी ऐसा मिनिस्टर, मतलब मुझे उम्मीद नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी को छोड़ करके मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई और इस चीज को टैकल कर सकता है। इमरान खान को बेकार वो नहीं टैकल कर सकते। शेख राशिद इम्पॉसिबल, फवाद चौधरी इम्पॉसिबल। तो आपको क्या लग रहा है कि अब किसको अब सामने खड़ा करा जाएगा कि भैया आप टैकल कीजिए इस कहानी को? बाजवा साहब खुद तो मुझे लगता नहीं, आर्मी चीफ हैं, वो इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर पाएंगे। अभी बहरहाल इकोनॉमिक्स की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वहां पे अबू धाबी में, लेकिन इस चीज को टैकल करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो किसको खड़ा कर सकते हैं सामने, या पूरी गवर्नमेंट अब फ्लैट हो गई है कि पॉसिबल नहीं है? अब हम देखते हैं क्या हो सकता है इसमें।
देखिए, हो सकता है किसी को लाएं सामने, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जैसे एक ऑप्शन इनके पास, उन्हीं को हो सकता है भेजें। और लेकिन ये कि इन्होंने तो नॉन स्टॉप, इन्होंने तो हद करी हुई थी ना, एक लिमिट होती है कोई किसी को सपोर्ट करने की। इन्होंने तो तालिबान को इतना ज्यादा हर जगह, जब स्टेटमेंट मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, ये कोई आपका 71 या 65 या उससे पहले 47 तो नहीं है ना, 1947 के कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, कोई इस तरह की प्रूफ नहीं है। अब तो कोई बात करेंगे तो वो शेख रशीद की रिकॉर्डिंग चला देंगे जिसमें उन्होंने तालिबान का बताया कि वो पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, ये वो। उसके बाद अभी रिसेंटली जब सब कुछ शुरू हो गया उसके बाद भी इन्होंने जो है वो यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे जाके जो है वो उस फोरम के ऊपर भी खड़े होके या रिकॉर्डिंग भेज के फिर तालिबान को सपोर्ट किया। उसके साथ साथ इनकी ये चीजें अभी अगर ये 2 दिन पहले रुक गए हैं तो उससे पहले जो इनके इतना टाइम इन्होंने डैमेजेस दिए हैं वो कैसे सही होंगे, कौन भूलेगा उसको। और ये बिल तो वो जो इन्होंने सब कुछ बोला है, सारा सपोर्ट किया, उसके ऊपर आया है ना। ये अब नहीं है कि ये फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ये करते रहे हैं। और यहाँ पर लाल मस्जिद में फ्लैग्स लगा रहे हैं तालिबान के, यहाँ के मुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो तालिबान ने कुछ लोगों को मार फांसी दी थी और उसके बाद बॉडीज लेके शहर में घूम रहे थे, उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ जी ये किडनैपर्स थे और पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए। तो जो इंटरनेशनल मीडिया बैठा हुआ है, जो लोग बाहर से हमें देख रहे हैं, अब तो बहुत आसान है ना सोशल मीडिया की वजह से भी, और वैसे भी आपको पता है कि अब मीडिया कनेक्टेड है आपस में। तो इनकी कोई हरकत, इनकी कोई बात भी छुपी हुई नहीं है। तो अब ये अगर 2 दिन पहले चुप कर गए तो उससे पहले जो 100 दिन ये कुछ करते रहे उसका क्या। लोग कहेंगे कि ये तो अभी, क्योंकि उनको भी पता है, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं कि ये डर गए और ये चुप हो गए, तो उनको नहीं समझ आ रही होगी कि अमेरिका को इन्होंने बिल्कुल ही दिमाग से खाली समझा है। उनको भी पता है कि अब हम क्योंकि इस तरह का बिल ला रहे हैं तो पाकिस्तान वाले चुप हो गए हैं, अगर जैसे ही वो चीज खत्म होगी ये फिर से शुरू हो जाएंगे। तो ये इस चीज से अब इनका हो सकता है शाह महमूद कुरैशी साहब जाके कोई बात करें। आज भी वो डेनमार्क पहुंचे हुए हैं, उनका मैं देख रही थी कि डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर से वो के साथ उनकी कोई ब्रीफिंग हो रही थी। तो ये हो सकता है दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो जिनमें बहुत इंसानियत है, जो हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो हो सकता है उनसे ये बात करें, उनको कोई ये अपने रोने रोए कि फिर आम पब्लिक क्या करेगी ये वो करके। तो हो सकता है कि वो जो कंट्रीज हैं वो फिर अमेरिका से बात करें या उनको कन्विंस करें कि जी इस तरह मत करें। लेकिन खुद इनमें तो इस तरह की कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही कि इनके पास कोई ऐसा है इस वक्त ऑप्शन जिसको ये सामने ला सके। हाँ, दूसरी कंट्रीज जा सकती हैं, डेनमार्क हो गई, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज हैं, हो सकता है वो थोड़ा प्रेशराइज कर लें अमेरिका को। लेकिन हमारे पास तो इस तरह की कोई ऑप्शन मुझे कम से कम नजर नहीं आती। ये थी आरजू काजमी जी जो कि बता रही थी कि अब आगे आने वाले टाइम में क्या टफ पोजीशन आने वाली है पाकिस्तान के सामने। इनफैक्ट असलियत तो यही है, जो कोई कितना भी बोले कि हम लोग कॉन्फिडेंट हैं हम कर लेंगे, असलियत यही है कि पोजीशन बहुत सीरियस होने वाली है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी रिसेशन में जाती दिख रही है। कोल क्राइसिस भी है चाइना में, एक कोयला नहीं है इसलिए बिजली नहीं प्रोड्यूस हो पा रही और कई कंपनीज को बंद करना पड़ा अपना प्रोडक्शन। तो कोल क्राइसिस और एवरग्रांड क्राइसिस दोनों मिलकर के चाइनीज इकोनॉमी को रिसेशन में लेके जा रहे हैं, जिसका मतलब कि अगले 6 महीने 1 साल तक तो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं आ सकता। दूसरा, अमेरिका से भी अगर सैंक्शन लग गए तो फिर कैसे चलेगी इकोनॉमी, ये सोचना अब इमरान खान साहब का काम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इमरान खान साहब सोचते कम है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे और आरजू जी के साथ एक और डिस्कशन जरूर करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।